क्यों रुकना है भाई? भूमि समतल कर दे। नेतन्याहू पे मुझे पूरा भरोसा है। हमारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हमें बोले कि बेटा झगड़ा नहीं करो, शांति रहो, शांति प्रिय बनो, और उसके बाद में चरखा चलाओ। कहीं भी झगड़ा होता है ना तो वहाँ चरखा चाटो, फेंक दो, आजादी मिल जाएगा। मैं कुछ करूँ ना करूँ, कहीं किसी देश में जाऊँ ना जाऊँ, मैं इजराइल तो जरूर जाऊँगा। इजराइल जाऊँगा, वहाँ की मिट्टी को चूमूंगा, इसलिए क्योंकि वहाँ गद्दार पैदा नहीं होते हैं। ये जहाँ नरेंद्र मोदी साहब बोलेंगे, नरेंद्र मोदी साहब हमारा वजीर आजम है, वो बोलेंगे यहाँ खड़ा रहो तो वहाँ खड़ा रहेंगे। बोलेंगे तुम जितना पैसा जिंदगी में कमाया हो सब लेके आओ, तो सब लेके चले जाएंगे। वो बोलेंगे पूरा परिवार लेके आ जाओ, पूरा परिवार लेके आ जाएंगे। बोलेंगे जाके यहाँ बम बांध के फट जाओ इस देश में, हम बम बांध के फट जाएंगे उस देश में। जो नरेंद्र मोदी साहब बोलेंगे वो हम करेंगे। हम मतलब जैसे पाकिस्तान ने एक स्टेटमेंट दिया था कि हमें अगर हमारे सैनिक कम पड़ेंगे तो हम मदरसे से लेके आएंगे, तो आप में और उसमें फिर फर्क क्या रहा? नमस्कार, मैं आकाश कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं ARS न्यूज़। जिस तरीके से अभी आप देख रहे हो कि ईरान जो है और इजराइल जो है उसका मुद्दा बढ़ता जा रहा है। अब आप लोग कहोगे कि भारत देश में हम इसका मुद्दा क्यों बना रहे हैं? भारत देश की जो एम्बेसी है ईरान के अंदर, उसने साफ तौर पर डिक्लेयर कर दिया, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, तमाम सोशल मीडिया के हैंडल पर, कि जो भी ईरान में भारतीय रह रहे हैं वो सब अब वापस आ जाओ। यही चीज़ अमेरिका के जो US की जो एम्बेसी है उसने अपनी सेना से कह दिया कि आप वापस आ जाओ। अब सवाल ये बनता है कि क्या कुछ बड़ा होने वाला है ईरान में? क्या कुछ इजराइल करने वाला है? और अब ये मुद्दा यही नहीं रुकता। दुश्मन का दुश्मन कहा जाता है कि दोस्त होता है। पाकिस्तान ने ईरान के पास, जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं, वो ईरान के खमेनी के पास गए और उन्होंने कहा कि हम आपकी मदद करने के लिए ऑफिशियली तौर पर तैयार हैं और हमारे पास जो 150 न्यूक्लियर वेपन है हम उससे भी आपकी मदद करेंगे। इस मुद्दे को लेकर ये सरदार जी हैं, इनकी वीडियोस आपने कहीं ना कहीं देखी होंगी, और ये अंशु जी हैं, इनकी वीडियोस भी आपने कहीं ना कहीं देखी होगी। स्पेशल इनसे बातचीत करके और क्या कंक्लूजन हो सकता है इसको लेकर हम बात करेंगे, और थोड़े हमारे चटपटे सवाल होंगे जो शायद हो सकता है कि इन दोनों को बहुत चुभे। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? इंद्रदेव। आपका नाम क्या होगा सर? अंशु कुमार। क्या लग रहा है कि ईरान और इजराइल का जो मसला है वो कैसे रुकेगा, और क्या लग रहा है कि रुकना चाहिए? क्यों रुकना है भाई? भूमि समतल कर दे। नेतन्याहू पे मुझे पूरा भरोसा है कि आज रात को कुछ हो जाए। मुझे उनके ऊपर पूरा भरोसा है कि वो कुछ करते हैं, ठानते हैं तो वो कुछ करके ही रहते हैं, समझे? मैं समझता हूँ कि भाई अगर सिविलियंस मरे हैं, जो कि इजराइल के हमें प्रधानमंत्री ने बताया कि भाई नंबर्स बढ़े हैं और भी कैजुअलिटीज़ भी हुए, लोग मरे भी हैं, तो मैं समझता हूँ कि भाई जब लोग मरे हैं ना, जैसे हमारे यहाँ पे पहलगाम हुआ, तो भाई जब पहलगाम यहाँ पे हुआ, जैसे हमारा सोच था जिस हिसाब से कि भाई घुसो और मारो, वैसे ही भाई वहाँ के भी लोग होंगे। और वहाँ के लोगों के लिए तो मैं खुद पर्सनली सर, मैं कुछ करूँ ना करूँ, कहीं किसी देश में जाऊँ ना जाऊँ, मैं इजराइल तो ज़रूर जाऊँगा। इजराइल जाऊँगा, वहाँ की मिट्टी को चूमूंगा, इसलिए क्योंकि वहाँ गद्दार पैदा नहीं होते हैं। वहाँ गद्दार पैदा नहीं होते, वहाँ के क्या बोलते हैं, वहाँ के लोग और वहाँ के जो विपक्ष है वो एक मत होकर के बोलते हैं कि यू फाइट, वी आर विथ यू। और यहाँ के लोग, यहाँ के विपक्ष भाई सवाल पूछते हैं कि सेना ने भाई ट्रम्प के बोलने पे क्यों सीज़फायर किया, ये बताइए। अरे भाई आप जयशंकर जी का बात सुनिए ना। जयशंकर जी से जब यूरोपियन नेशन के एक पत्रकार ने पूछा कि वेयर वाज अमेरिका, तो भाई जयशंकर ने बोल दिया अमेरिका वाज इन अमेरिका। कहानी ख़त्म हो गया सर। हमें किसी और से क्या मतलब है? आज आप यहाँ के मुसलमान से पूछिए कि भाई आप किसके साथ में हैं, वो बोलेंगे हम ईरान के साथ में हैं। क्यों ईरान के साथ में भाई? ईरान ने तो मिसाइल दिया था पाकिस्तान को, जो फतेह, जो सिरसा में जो उसको नेस्तनाबूद किया गया, जो दिल्ली के ऊपर में एयरपोर्ट के ऊपर में जो उसका टारगेट था। और ड्रोन्स दिए कितने सारे, जैसे इसने टर्की ने दिए वैसे ईरान ने भी दिए। तो भाई वो तो हमारा दुश्मन देश हो गया, अब उससे हमें क्या मतलब है? एक बात बताओ सरदार जी, ये कह रहे हैं ईरान दुश्मन देश है, मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहता हूँ। ईरान से हमारे 2.4 बिलियन का ट्रेड होता है, तो वो दुश्मन कैसे हो गया? हम भी तो उससे व्यापार कर रहे हैं, तेल का व्यापार हो। हालांकि जो आपने देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप जो पहले थे, उन्होंने जो चीज़ें लगाई थी उनके ऊपर थोपी थी, उससे हमने तेल का व्यापार कम करा और रशिया से लेने लग गए हम तेल। लेकिन ईरान से हम बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं, $2.4 बिलियन का ट्रेड करते हैं, तो हमारा ईरान दुश्मन कैसे हो गया? इजराइल से तो महज हम $2.2 बिलियन का ट्रेड करते हैं, तो आप लोग ईरान का समर्थन क्यों नहीं कर रहे हो, सिर्फ इजराइल का समर्थन क्यों कर रहे हो? देखिए सर, हम कौन होते हैं ईरान का समर्थन करने वाले, और मेरा क्या वजूद है? मैं तो एक आम नागरिक हूँ, सम्मानित नागरिक हूँ भारत का। हमारा वजीर आजम जो नरेंद्र मोदी साहब हैं, वो जो करना है वो करेंगे। हम लोग 140 करोड़ आवाम उनके साथ हैं, वो जो करेंगे सही करेंगे, उन पर पूरा भरोसा है। दो चीज़ होता है साहब, जान और माल।
मोदी सरकार में हमारा जान भी सुरक्षित है, माल भी सुरक्षित है, हमारा युवा पीढ़ी सुरक्षित है नरेंद्र मोदी की सरकार में। तो हमारा नरेंद्र मोदी साहब जो फैसला लेंगे किसी के प्रति, हम उनके साथ हैं, तन मन धन से साथ हैं, सच्चाई के साथ हैं। पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान मेरा सवाल, मेरा आप मेरे से पूछे कि मैंने ये सवाल क्यों करा। मैंने सवाल इसलिए करा कि पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं वो ईरान के खैमेनी के पास गए और उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया कि आपके पास जो ये बम मार रहा है इसराइल, वो सिर्फ न्यूक्लियर वेपन बनाने की वजह से मार रहा है। अरे हमारे पास तो बने बनाए हैं, हम तो आपको सप्लाई कर देंगे, इतनी चिंता क्यों कर रहे हो। अब पाकिस्तान ईरान के साथ हो गया, तो अब आप किसके साथ हैं? हम रहेंगे ये जहाँ नरेंद्र मोदी साहब बोलेंगे। नरेंद्र मोदी साहब हमारा वजीर आजम है, वो बोलेंगे यहाँ खड़ा रहो तो वहाँ खड़ा रहेंगे। बोलेंगे तुम जितना पैसा जिंदगी में कमाया हो सब लेके आओ, तो सब लेके चले जाएंगे। वो बोलेंगे पूरा परिवार लेके आ जाओ, तो पूरा परिवार लेके आ जाएंगे। बोलेंगे जाके यहाँ बम बांध के फट जाओ इस देश में, हम बम बांध के फट जाएंगे उस देश में। जो नरेंद्र मोदी साहब बोलेंगे वो हम करेंगे। हमारा प्रधानमंत्री है। आप मतलब मोदी भक्त हैं, देशभक्त नहीं है। अरे आपका भी तो कोई स्टैंड होना चाहिए। मोदी जी जो करेंगे उन्हें करने दो, आपका तो कोई स्टैंड होना चाहिए। ये गलत है। ये जो आप बम लगा के फट जाएंगे ये चीज़, ये बोलना मतलब जैसे पाकिस्तान ने एक स्टेटमेंट दिया था कि हमें अगर हमारे सैनिक कम पड़ेंगे तो हम मदरसे से लेके आएंगे, तो आप में और उसमें फिर फर्क क्या रहा? नहीं, देखिए ये चीज़ बोलने के नहीं होता। सर देखिए सबसे पहले तो नरेंद्र मोदी साहब ऐसा बोलेंगे ही नहीं। सबसे पहले पूरा भरोसा है। आपको इतना भी भरोसा है कि नरेंद्र मोदी साहब कुछ कर ही नहीं सकते? मेरा नहीं ऐसे नहीं है। मेरा बात बताओ, ऑपरेशन सिंदूर चला है, उन्होंने, हाँ बोलो। ऐसा है ना सर कि मैं एक बात कहने का समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ कि मैं हर तरह से मोदी साहब के साथ हूँ, क्योंकि इन लोग जो धरोहर जो दिए हैं देश में, है ना, जो चीज नहीं था, जो चीज इम्पॉसिबल था, वो चीज को करके दिखाए हैं। देश के विपक्ष के साथ हैं, जो कांग्रेस के साथ हैं। कांग्रेस के साथ कहां से हो जाएंगे? प्रियंका गांधी ने फिलिस्तीन के सपोर्ट में एक फ्री पैलेस्टीन का बैग टांगा। अब आप किसके साथ हैं? अगर मैं इजराइल और फिलिस्तीन की बात करूं तो इजराइल और फिलिस्तीन की बात अगर आप करते हैं ना, तो सर हम हेड टेल करेंगे। ऐसा क्या हो रहा है कि आपको इतना सोचना पड़ रहा है? क्या आप पड़ रहा है क्योंकि ये जो है ना, हम युद्ध नहीं चाहते हैं, हम शांति प्रिय हैं। हम लोग चाहते हैं देश का विकास हो। युद्ध करके रामायण हुआ, महाभारत हुआ, क्या मिल गया? हम तो सभी धर्म के लोगों को कहेंगे कि युद्ध में कुछ नहीं रखा है, सिर्फ नुकसान के सिवा कुछ नहीं रखा है। सर, अगर आप ग्लोबल पॉलिटिक्स पढ़ेंगे, मेरे को नहीं पता आप कैसे आप विद्वान हैं, आप सोशल मीडिया पर बने रहते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ सर, हमारा क्यों मैं ऐसे कह रहा हूँ युद्ध नहीं चाहिए। हम लोग अहिंसा का पुजारी हैं, अहिंसावादी, गांधी जी के उसमें। हमको हमारा देश, एक मिनट को सर, बीच में लेट मी कंप्लीट। हमारा बीच में बोलिएगा आप, कोई बात नहीं। मेरे सवाल चटपटे होंगे। हमारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हमें बोले कि बेटा झगड़ा नहीं करो, शांति रहो, शांति प्रिय बनो, और उसके बाद में चरखा चलाओ। कहीं भी झगड़ा होता है ना, तो वहाँ चरखा चाटो, फेंक दो, आज़ादी मिल जाएगा। तो हम लोग चरखा वाला लोग हैं। हमको एक गाल में मारिएगा ना सर, तो एक गाल दिखा देंगे, वो वाला लोग हैं हम लोग गांधीवादी लोग हैं। गांधी जी को मानते हैं हम लोग। क्यों? उनका नोट में देखिए ना कितना इज्जत मिला है। 10 का नोट से लेकर के आप 2000 का नोट में महात्मा गांधी जी का फोटो है। इतना इज्जत, हमारा बापू है, राष्ट्रपिता है। वो बोलते हैं कहीं भी झगड़ा होता है, कोई भी होता है, तो अहिंसा परमो धर्म, इसका आगे वाला हिस्सा खा गए। हिंसा तथैवच, हिंसा परमो धर्म, धर्मो हिंसा तथैवच, ये आगे वाला खा गए, ये वाला पढ़ाएं। तो जो पढ़ाएं वही ना, हम उसी रास्ता पर चलेंगे ना। मेरा एक सवाल ये है, आप भारत को माँ मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं सर। भगवान राम जी के बारे में आपने सुना होगा, महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद साहब, ये सब भारत माँ के सपूत रहे हैं। एक भारत माँ का पति कोई कैसे बन सकता है? राष्ट्रपिता तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था सिर्फ, आज तक उन्हें दर्जा नहीं मिला गया। आपने आरटीआई लगाई गई कि क्या बुक में महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता नहीं बोला गया है। एक आरटीआई लगाई गई थी, उसमें भी कोई वो नहीं मिला। खुद कांग्रेस कहती है। मैं महात्मा गांधी को तो महात्मा गांधी नहीं बोलता, मैं मोहनदास करमचंद गांधी बोलता हूँ। भाई ये देश भगत सिंह जी का है, ये देश गुरु नानक जी का है, ये देश क्या बोलते हैं कृष्ण भगवान का है, समझे? उनकी सीख पे हम चलेंगे आगे। मैं महात्मा गांधी की सीख पे नहीं चलूंगा। महात्मा गांधी ने क्या बोला था? एक गाल दो, एक गाल पे मारे, दूसरे गाल पे भी मारो। सुनिए मेरी बात, एक गाल दो और दूसरा गाल आगे कर दो। यही सिखाया था ना भाई। तो महाभारत नहीं होती फिर। अरे भाई, आपने ये देखा होगा कि कितना संधि करने का कोशिश किया था कृष्ण भगवान ने, उसके बाद में जाके महाभारत हुआ था। सर, आपने बहुत अच्छी बात कही, आप गांधीवादी लोग हैं। फिलिस्तीन के ऊपर अत्याचार हो रहा था, इजराइल कर रहा था ना। अब इजराइल अब जो है इजराइल के ऊपर हमला हुआ,
वही फिलिस्तीन के लोग जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा था वो खुश हो रहे थे, उनके ऊपर क्या कहना चाहोगे? मैं तो कहना चाहता हूं सर कि यहाँ से जो है ना बढ़िया क्वालिटी का चरखा 10 ठो ले जा करके वहाँ चला दीजिए, एकदम शांति आ जाएगा, गारंटी। जहाँ लिखवाना साइन करवाना है मेरे से एफिडेविट करवा लीजिए, एकदम गारंटी है सर, एकदम वहाँ पर शांति आ जाएगा, कोई झगड़ा नहीं करेगा। चरखा आप चाहे फेंक दीजिए चाहे चला दीजिए, क्वालिटी बढ़िया क्वालिटी का चरखा होना चाहिए सर। ये कम से कम बड़ा साइज देखने में ऐसे इतना छोटा नहीं, कम से कम इतना बड़ा चरखा 4 ठो फेंक दीजिए, आज़ादी मिलना ही है, शांति आना ही है, एकदम गारंटी कहता हूँ सर, एकदम गारंटी कहता हूँ। चरखा, लेकिन चरखा होना चाहिए, कम से कम 4 चरखा। आप ये मतलब मजे में बोल रहे हैं बात या सीरियस बोल रहे हैं? क्योंकि मेरे को तो थोड़ा मजाक लग रहा है। अरे आपको मजाक लग रहा है तो आप हंस रहे हो सर, मैं हंस रहा हूँ क्या? देशवासियों में हंस रहा हूँ क्या? अरे चरखा से हमारा देश में आज़ादी मिला मेरे भाई, अरे सब अंग्रेज लोग भाग गया। भगत सिंह ने जो कुर्बानी दी और लोगों ने जो कुर्बानी दी वो तो बेकार था। हम लोग सब चरखा चलाते और ये क्या बोलते हैं, चरखा चलाने से, अरे भाई एक प्रतीक था। जैसे कोरोना में जो हम थाल बजाए थे तो इससे क्या मैंने कोरोना भाग जाता है? अरे भाई एक प्रतीक था कि मैंने उनको बस हम ये क्या बोलते हैं अप्रिशिएट कर रहे हैं डॉक्टर्स को और जो लेबर लोग जो थे, कोरोना जो लोग थे। सुन लो, दे दी आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो चरखा फेंक के आजादी मिला कि नहीं? तो हम चरखा हम चला देंगे सर। खाली हमको मोदी सरकार बोलेगी जाओ यहाँ 4 चरखा फेंक दो, यहाँ पर हिंसा हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, 4 चरखा फेंक। पाकिस्तान में क्यों नहीं फेंके अभी तक? या पाकिस्तान छोड़ दिए, मुर्शिदाबाद में क्यों नहीं फेंक दिए? पाकिस्तान तो दूर है, मुर्शिदाबाद में क्यों नहीं फेंक दिए? दिल्ली के शाहीन बाग में क्यों नहीं फेंक दिए थे? दिल्ली के ये क्या बोलते हैं जहाँ पर अभी लोगों को, हिंदुओं को चिन्हित करके मारा सीलमपुर में, वहाँ पे क्यों नहीं फेंक दिए थे?